अब इसकी मैं ज़रा तफसील आपके सामने रख दूं। ये जो रात गुजरी है, यानी इस रात को इसराइल की जानब से गजा पर शदीद बमबारी की गई है और तकरीबन पूरे शहर के अंदर हर तरफ फायरिंग ही फायरिंग थी, आग ही आग थी, तबाही तबाही थी। गजा के अंदर से मुसलमान अपनी आज़ादी के लिए और अपने हक के लिए बदला लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जिहाद शुरू हो जाए, जंग शुरू हो जाए, क्योंकि हम इसराइल को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। इसराइल स्ट्राइक्स गजा आफ्टर रॉकेट अटैक्स। अगली खबर डेली सबा के अंदर लिखा गया है कि इसराइल लॉन्च एयर स्ट्राइक अगेंस्ट गजा स्ट्रिप। का मुसलमानों पर ये जो हमले हो रहे हैं, ये मुसलमानों की बेहिसी की वजह से हो रहे हैं। अरब रियासतें मदहोश हैं फहाशी और यानी के अंदर, और वो अपने असल मकसद से दूर होकर रह गई हैं और इसराइल को तस्लीम कर रही हैं, जिससे इसराइल के हौसले मजीद बुलंद हो गए हैं। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, कल जिस तरीके से ये लोग जश्न मना रहे थे कि देखो देखो हमास ने जो है साल के पहले ही दिन 2 मिसाइल मारे इसराइल पे और आयरन डोम को फेल करते हुए उनकी ज़मीन पे मिसाइल गिरे भी, हालांकि वो बस्ती से दूर गिरे थे। इनको इसराइल को किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी नहीं हुई, लेकिन उसी रात में रात भर 20 से ज़्यादा मिसाइल मारे इसराइल ने हमास के ऊपर गाज़ा पट्टी में, और टैंकों से नॉर्थ गाज़ा पे हमला किया। पूरी इनकी ऐसी तैसी करके रख दी है और ये सिर्फ शुरुआत है। इसराइल जो है वो साफ कर चुका है कि वो जो एक शाम की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, शाम का मतलब ये लोग सीरिया बोलते हैं, तो उस पर जो है वो 30,000 यहूदी हैं, उससे बढ़ा के 1 लाख यहूदी बसाना चाहता है, और भी जितने ऐसे एरिया हैं वहाँ पे यहूदियों की तादाद वो बढ़ाना चाहता है। ये खुलेआम वो कह रहा है। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। कि हमास के ऊपर इसराइल की जानब से स्ट्राइक की गई है। ये CGTN, चीन का सरकारी मीडिया, इस पर खबर लगी हुई है कि इसराइल लॉन्च एयर स्ट्राइक ऑन गजा, कि इसराइल ने जवाबी हमला किया है गजा पर। गुज़श्ता शब, ये जो रात गुजरी है, जबरदस्त बमबारी की गई है इसराइल की जानब से गजा पर, हमास पर। यानी पहले जंगी जहाजों से, तैयारों से, खान यूनिस के अंदर, और उसके बाद टैंकों से फायरिंग की गई है हमास पर, गजा पर, और तकरीबन पूरे शहर के अंदर हर तरफ फायरिंग ही फायरिंग थी, आग ही आग थी, तबाही तबाही थी। 2 रॉकेट फायर किए गए थे हमास की जानब से इसराइल पर, जिसके नतीजे में आयरन डोम मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया था, वो इंटरसेप्ट नहीं कर सका था, और ना ही जो खतरे के अलार्म बजते हैं इसराइल के अंदर, वो भी नहीं बज पाए थे, क्योंकि इसराइल ये कहता है कि उस एरिया के अंदर हमारा जो आयरन डोम है वो डिप्लॉय नहीं था, जहां पे हमास की जानब से रॉकेट फायर किए गए हैं। दीवार बनाई जा रही है लोहे से, फौलाद से, एक बहुत ही मजबूत दीवार बनाई जा रही है जो तकरीबन अजाब का और इंतकाम का निशाना बने। साथियों, आप एक चीज़ को देखिए, इसराइल के पास कोई पेट्रोल नहीं निकला, इसराइल के पास कोई ऐसी उन्होंने पेट्रोल निकला, तेल निकला हो तो बड़ी सिटी बसा दी हो, टूरिज्म के मामले पे गिफ्ट मिला हो, ऐसा कुछ नहीं। जो किया उन्होंने अपनी मेहनत से किया। कोई उनके पास हालांकि देश तक नहीं था, उन्होंने देश भी अपनी मेहनत से बनाया। कोई उनके पास में मतलब ऐसा कोई भी उनको वरदान या ऐसी कोई भी चीज़ उनको एक्सीडेंटल नहीं मिला था। जो इसराइल ने किया है वो अपनी मेहनत पे किया है। इसीलिए ये लोग जो हैं अगल बगल वाले, चाहे लेबनान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे थोड़ा दूर आप ईरान में आ जाओ, ये सब लोग इसीलिए थर थर काँपते हैं इसराइल के नाम से, क्योंकि ये जानते हैं कि हमारा तो जो है सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल निकल आया, वरना आज हमारी कोई हैसियत नहीं होती, हम लोग इन यहूदियों के यहाँ गुलामी कर रहे होते। ये जितने देश हैं ये सब अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अब क्या है कि अब ये जितना ये 20 साल तो खूब पैसा उड़ाया, मतलब पैसा निकलने के बाद भी अगर आप सोचो इसराइल के पास इतना पेट्रोल निकल रहा था, तब तो फिर पूरा ख़त्म ही था। तब तो फिर आप समझ लो जो ईरान है पूरा, यहाँ पाकिस्तान बॉर्डर, बलूचिस्तान बॉर्डर तक पूरा इसराइल चालू होता, वहाँ इजिप्ट तक जाके रुकता। इतना बड़ा इसराइल शायद हमें देखने को मिलता। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, इसराइल जो है, इसराइल के साथ में इस समय देखिए ताकत कितनी है। इसराइल के साथ में अमेरिका है, इसराइल के साथ में जो है वो UAE है, इसराइल के साथ में जो है वो सऊदी है,
और भी कई सारे देश जो है वो इजराइल के साथ में हैं। आप देखिए इंडिया को भी अगर आप ले लो यहाँ पर, तो इंडिया भी जो है, इंडिया यहाँ पर न्यूट्रल पोजीशन में है। इंडिया यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाला जैसा स्थिति बनती हुई नज़र आ रही, क्योंकि एक तरफ ईरान है जिससे हमको लॉजिकल बहुत सारे फ़ायदे हैं। पेट्रोल हमको थोड़ा देर से पैसा हम लोग देर से देते हैं तब भी पेट्रोल मिल जाता है। चाबहार पोर्ट हमको ज़रूरत है। हालांकि ईरान से हमारे रिश्ते जैसे हैं ठीक है, मतलब ईरान से हमको कोई सगा ईरान नहीं है, लेकिन वो उसकी जो जोग्राफी है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसराइल हमारे लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनली आप कह सकते हैं हर इंडियन जो है वो इसराइल के साथ में कहीं ना कहीं अटैच्ड है, और ये हकीकत है। इसलिए यहाँ पर इंडिया जो है वो विरोध नहीं करेगा इसराइल का किसी तरीके से, इसराइल के खिलाफ किसी तरीके की कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन शायद उतना खुल के सपोर्ट करता हुआ भी ना नजर आए ड्यू टू डिप्लोमेटिक रीजंस। अब आप यहाँ पर देखें, ईरान को पता नहीं इस समय क्या आफत आई पड़ी है, और आप दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को देखें, पहले तो इनका हमें समझ में नहीं आता ये लोग चाहते क्या है। क्योंकि एक तरफ ये नफरत करते हैं ईरान से, ठीक है ना, जो अब ये नफरत करते हैं ईरान से, कहते हैं कि वो तो सिया देश है, क्योंकि ये लोग खुलाआम कहते हैं कि सिया को हम मुसलमान नहीं मानते। तो एक तरफ ये ईरान से नफरत करते हैं, ठीक है ना, एक तरफ ये कहते हैं कि ईरान ने जो है वो सीरिया में, लेबनान में, ईरान का जो वो हूसी संगठन है उसने वहाँ पे कई सारे सुन्नी मुसलमानों को मारा, जिसको ये लोग कहते हैं कि मुसलमानों को मारा है ईरान ने, ठीक है। अब ये इजराइल है जो कार्रवाई कर रहा है, ये कर रहा है ईरान के खिलाफ, तो टेक्निकली पाकिस्तान को खुश होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की समस्या ये है कि इसने अपने जो है इतने, हम कह सकते हैं इसने इतने अपने पिता बना रखे हैं कि इसको वही नहीं पता है कि मेरा दोस्त कौन है, मेरा दुश्मन कौन है। इसको समझिए ये बहुत ही कंफ्यूज्ड देश हो रह गया है। इतनी संस्कृतियों से इसने अपने जो रिश्ते जोड़ लिए हैं, एक तरफ ये अफगान भी खुद को मानते हैं, तुर्क भी थोड़ा सा खुद को मानते हैं, थोड़ा सा चाइनीज़ भी खुद को मानते हैं, थोड़ा सा ब्रिटिशर्स का भी खुद को मानते हैं, थोड़ा सा इधर उधर इतना इन लोगों ने वो कर रखा है, थोड़ा सा अरब वर्ल्ड को भी अपना मानते हैं। तो इतना इन लोग ने कर रखा है कि अब इन लोग को समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। बस ये इतना देखते हैं कि जो विक्टिम है वो मरने वाला कम से कम सुन्नी होना चाहिए, सुन्नी नहीं है तो कम से कम मुसलमान होना चाहिए, बस उतना इनके लिए काफ़ी है। अगर मरने वाला सिया है तो भी ये लोग कहेंगे कि हाय हाय देखो मुसलमान को मार दिया। अगर मरने वाला कोई भी है और उसको कोई नॉन मुस्लिम मार रहा है तो भी ये लोग वही सेम, इनकी जो है टेप वहीं पे फंसा रहेगा, वहीं पे टेप इनका अटका रहेगा। तो ये कन्फ्यूजन आप समझ सकते हैं, इनका खुद को कोई अंदाजा नहीं है, ये किसका सपोर्ट कर रहे हैं, किससे लोग खुश होना चाहिए, किसकी हार पे जश्न मनाए, किसके हार पे दुख मनाए। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप सबसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।